हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कहानी वर्ल्ड में। और आज की कहानी का शीर्षक होने वाला है फ्लैट नंबर 106। कहानी बहुत ही मज़ेदार और हॉरर होने वाली है, तो अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलें सबसे पहले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रवि कुछ दिनों पहले ही अपने माता पिता और बहन के साथ शांता कुंज नाम के अपार्टमेंट में रहने आया था। उनके फ्लैट का नंबर था 106। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन रवि को अपने कमरे के छज्जे के ऊपर कुछ पुरानी किताबें मिलती हैं। उत्सुकतावश रवि उन किताबों को खोलकर पढ़ने लगता है। तभी उसे एक किताब में ओझा बोर्ड के बारे में पता चलता है। उसमें बताया गया था कि उसका इस्तेमाल करके आत्माओं को बुलाया जा सकता है। आत्माओं को बुलाने के ख्याल से ही रवि के मन में जिज्ञासा जाग जाती है। फिर वो उसी रात घर में किसी को बिना बताए एक ओझा बोर्ड तैयार कर लेता है और उसके बाद किताब में लिखी विधि को करना शुरू कर देता है। लेकिन काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी रवि के पास कोई आत्मा नहीं आती। मैं इतने घंटों से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई आत्मा मेरे पास नहीं आई। लगता है ये सब बकवास है। उसके बाद रवि अपने कमरे में सो जाता है। फिर करीब आधी रात को रवि कुछ डरावनी आवाजें सुनता है। अरे, अचानक से ये डरावनी आवाजें कहां से आ रही है? लगता है मेरी बहन मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही है। अभी बताता हूं उसे। उसके बाद रवि दरवाज़ा खोल कमरे से बाहर निकल आता है, लेकिन वहाँ उसे उसकी बहन नहीं दिखाई देती। उसके बाद वो अपनी बहन के कमरे में जाकर देखता है तो उसकी बहन गहरी नींद में सो रही थी। अरे, ये तो यहां पर सो रही है। फिर मुझे आवाज कौन दे रहा था? उसके बाद रवि अपने कमरे की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसे खींच रहा है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। उसके बाद वो शक्ति रवि को खींचकर एक अलमारी के अंदर बंद कर देती है। रवि अपने माता पिता को आवाज़ देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ अलमारी के बाहर नहीं निकलती। फिर अगली सुबह हूबहू रवि के जैसा दिखने वाला लड़का उस घर में आ जाता है। वो रवि के माता पिता और उसकी बहन के साथ सामान्य व्यवहार करते हुए रहने लगता है। लेकिन फिर एक दिन, अरे भाई, मैंने ऑर्डर करके गर्मा गर्म बर्गर मंगवाया है, एक तेरे लिए और एक मेरे लिए। लेकिन तभी वो लड़का बर्गर उठाकर फेंक देता है। तू पागल हो गया क्या? तूने बर्गर क्यों फेंक दिया? मैं ये घास फूस नहीं खाता, मुझे तो मांस चाहिए, मांस। चल मेरे लिए मांस मंगा। ये सुनकर पिंकी के होश उड़ जाते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। तू अच्छी तरह जानता है हमारे घर में अंडा मांस खाना तो दूर, उसके बारे में बात भी नहीं करते। फिर अचानक तू इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? तुझे दौरे पड़ रहे हैं क्या? मुझसे बदतमीजी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसके बाद वो पिंकी को जोरदार थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। कौन है तू? मेरा भाई नहीं हो सकता। आज तक मेरे भाई ने मुझे घूर कर भी नहीं देखा और तूने मुझे थप्पड़ मार दिया। तूने सही कहा, मैं तेरा भाई नहीं हूँ। मैं तो यहाँ तुम सबके लिए मौत बनकर आया हूँ। अब मैं एक एक कर इस घर में रहने वाले सभी लोगों को मार दूंगा। फिर अगले ही पल उस लड़की का चेहरा एक भयानक रूप धारण कर लेता है। उसके दांत लंबे लंबे हो जाते हैं और उसकी आंखों में खून तैरने लगता है। तभी वो अपने हाथों के नुकीले नाखून पिंकी को दिखाते हुए एक डरावनी हंसी हंसने लगता है। मम्मी, पापा, बचाओ, बचाओ मुझे। पिंकी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके माता पिता फौरन उसके कमरे में आ जाते हैं और लड़के के रूप में एक शैतान को देखकर उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? हमारा बेटा शैतान कैसे बन गया? माँ, ये भाई नहीं है, बल्कि उसके रूप में कोई बुरी आत्मा है। ये यहाँ हम सबको मारने आया है। नहीं, नहीं, तू डर मत बेटी।
मेरे रहते हुए तुम सबको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उसके बाद रवि के पिता उस लड़की की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वो लड़का उन्हें उठाकर जमीन पर पटक देता है। फिर एक एक कर वो उन तीनों पर वार करने लगता है। तीनों अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का अपनी शक्ति से घर के दरवाजे को बंद कर देता है। लाख कोशिश करने के बाद भी वो तीनों दरवाजा नहीं खोल पाते। दूसरी तरफ उन तीनों के चिल्लाने की आवाज दरवाजे के बाहर भी नहीं जा पाती। मेरी मर्जी के बिना तुम सब इस दरवाजे को पार नहीं कर सकते। आज से तुम सब यहीं कैद रहोगे और मैं तुम सबको रोज तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उसके बाद वो लड़का तीनों को एक कमरे में कैद कर देता है, लेकिन रवि के पिता हिम्मत नहीं हारते। वो उसी वक्त अपना फोन निकालकर अपने पहचान के एक पंडित को फोन लगा देते हैं। पंडित के फोन उठाते ही रवि के पिता उसे अपने घर में होने वाली शैतानी घटना के बारे में सब बता देते हैं। आप तीनों वहीं कमरे में रहिए, बाहर निकलने की कोशिश मत करना। मैं थोड़ी ही देर में वहां आ रहा हूं। फिर थोड़ी देर के बाद पंडित फ्लैट नंबर 106 के दरवाजे के सामने पहुंचता है। शैतानी आत्मा ने इस दरवाजे को अपनी शक्ति से बंद किया है। मुझे अपने मंत्र से इस दरवाजे को खोलना होगा। उसके बाद पंडित वही दरवाजे के सामने बैठकर कुछ दिए जला लेता है। फिर वो दरवाजे के ऊपर सिंदूर छिड़क कर मंत्र पढ़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद पंडित एक नींबू निकालकर दरवाजे के ऊपर टांग देता है। उसके बाद वो नींबू को घूरते हुए उस पर जल छिड़कना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में नींबू गर्म होकर लाल हो जाता है और देखते ही देखते उस दरवाजे पर आग लग जाती है। कुछ ही पलों में दरवाजा टूटकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद पंडित बिना समय गवाए फ्लैट के अंदर दाखिल होता है, लेकिन उसे वहां शैतानी लड़का दिखाई नहीं देता। मोहन जी कहां पर हो आप लोग? अरे अरे हम लोग इस कमरे में हैं। उसके बाद पंडित कमरे का दरवाजा खोलकर तीनों को बाहर निकालता है और अपने थैले से एक नींबू निकालकर जमीन पर रख देता है। उसके बाद पंडित के कुछ मंत्र पढ़ते ही वो लुढ़कता हुआ रवि के कमरे में मौजूद अलमारी के पास पहुंच जाता है। पंडित अपनी आंखें बंद करके अलमारी के दरवाजे पर हाथ रख देता है और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। फिर अगले ही पल दरवाज़ा खुल जाता है और रवि अलमारी से आज़ाद हो जाता है। रवि फौरन दौड़कर अपने माता पिता के गले लग जाता है और रोने लगता है। उसके बाद पंडित के पूछने पर रवि उन्हें सारी बात बता देता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे लगा आत्माओं को बुलाने का खेल बहुत ही मज़ेदार होगा, इसलिए मैंने एक ओझा बोर्ड तैयार कर लिया। मैंने आत्मा को बुलाने के लिए सारी क्रियाएं की थी। उसी की वजह से हमारे घर में बुरी आत्मा आ गई है। फिक्र मत करो, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके बाद पंडित फौरन कपड़े से एक पुतला बनाकर उस पर सुई चुभोना शुरू कर देता है। कुछ देर इंतजार के बाद वो शैतानी लड़का वहां आ जाता है। कौन है तू और इन लोगों को क्यों तड़पा रहा है? आखिर तू यहाँ कैसे आया, बता। इतना कहकर पंडित शैतान के ऊपर राख छिड़क देता है, जिससे शैतान तड़प उठता है। कई सालों पहले मैं इस फ्लैट में अपने 2 दोस्त के साथ रहता था। पैसे की परेशानी के चलते हमने कई महीनों से किराया नहीं दिया था, जिस वजह से हमारा मकान मालिक बहुत नाराज था। असल में वो इस इलाके का जाना माना गुंडा भी था। एक दिन मेरे दोस्त को पता चला कि मकान मालिक हमारे साथ झगड़ा करने आ रहा है, तो वो दोनों डर के मारे फ्लैट छोड़कर भाग गए। मैं अकेला रह गया था। मकान मालिक ने मुझे सड़क पर ले जाकर मेरी पिटाई करने की कोशिश की। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उस जालिम ने मेरी एक नहीं सुनी। फिर अपने आप को बचाने के लिए मैं सड़क पर भागने लगा और तभी मैं एक ट्रक के नीचे आ गया। ट्रक मुझे कुचलकर चला गया और उसी वक्त मेरी मौत हो गई। तब से मैं यहाँ भटक रहा हूँ। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं तुझे किसी मासूम की जान नहीं लेने दूंगा। मुझे तेरा खात्मा करना ही पड़ेगा।
इससे पहले कि वो शैतान कोई हरकत कर पाता, पंडित उस पुतले के ऊपर आग लगाकर शैतानी लड़के के ऊपर फेंक देता है। फिर वो पुतला शैतानी लड़के को पूरी तरह जकड़ लेता है। देखते ही देखते शैतान डरावनी चीखें निकालते हुए इधर उधर भागने लगता है। थोड़ी ही देर में वो जलकर राख हो जाता है। उसके बाद पंडित उस बोर्ड को भी जलाकर राख कर देता है। सारा खतरा टल गया है। अब आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद पंडित वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही रवि और उसका परिवार हमेशा के लिए उस फ्लैट को छोड़कर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, फ्लैट नंबर 106 कहानी आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरीके की और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलता हूं मैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए जय माता दी।